सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों में जो गणित के प्रश्न आए हैं उनको हम हल कर रहे हैं। इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम विगत वर्ष के सैनिक स्कूल के पेपर में आए गणित के प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जसपाल ने एक पुरानी कार रुपये 1,18,000 में खरीदी और रुपये 7,000 उसके रखरखाव पर व्यय किया। यदि उसने वह कार 1,40,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत है। प्रश्न में हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि कार का क्रय मूल्य क्या है। तो जसपाल ने कार 1,18,000 में खरीदी और 7,000 उसके रखरखाव पे व्यय किए। तो जसपाल का जो क्रय मूल्य होगा वो 1,18,000 प्लस 7,000 रुपये होगा, अर्थात 1,18,000 और 7,000 को हम जोड़ेंगे तो वो जसपाल का क्रय मूल्य होगा। तो हल करते हैं। पुरानी कार खरीदी 1,18,000, रख रखाव पर व्यय 7,000, तो क्रय मूल्य 1,25,000। कार बेची 1,40,000, तो 1,40,000 इसका आपका हो गया विक्रय मूल्य। 1,40,000 का कार का विक्रय मूल्य हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले लाभ की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम निकालेंगे लाभ। लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 1,40,000, तो 1,40,000 माइनस 1,25,000। 1,40,000 आपका विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 1,25,000 था। तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15,000 रुपये, जो कि आपका लाभ होगा। 15,000 रुपये लाभ। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का हम सूत्र लिखेंगे और आगे को प्रश्न को हल करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ का सूत्र लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। लाभ हमारा 15,000 गुणा 100 और क्रय मूल्य था हमारा 1,25,000। 15,000 गुणा 100/1,25,000। 100 के पीछे 2 जीरो, उन 2 से हर के 2 जीरो को हम काटेंगे। हर के 1 जीरो से हम अंश में जो 15,000 है उसके 1 जीरो को काटेंगे पीछे वाले को। अब हमारे पास अंश में 1,500 और हर में 125। तो 125 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं 1500 में तो कितनी बार जाएगा, तो ये देखते हैं। हमें अगर नहीं आता है तो हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 का पहाड़ा 125 में 25 पंजे 125, 50, 25 छक्का 150। एक जीरो जो हमारा नीचे बच गया है उस जीरो को हम 6 के बगल में लिखेंगे, अर्थात 25 का पहाड़ा 1,500 में अगर हम देते हैं तो आपका आएगा 60। अब हमारे पास बचा 60/5। तो 5 का पहाड़ा 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा जाएगा 60 में 12 बार। हमारे पास क्या बचा, अंश में बचा 12 × 1/1। तो 12 × 1 12 और 12/1 अर्थात 12, यानी जो लाभ हुआ वो हुआ आपका 12%। आइए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में विकल्प नंबर 3 12% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जसपाल को बेचने पर 12% का लाभ हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समकोण कितना होता है। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं और समकोण का 10वां भाग। समकोण 90 अंश है तो समकोण का 10वां भाग यानी 1/10। 90 का 1/10। समकोण का अर्थ है गुणा। समकोण का 10वां भाग यानी समकोण यानी 90 का 1/10। तो 10×90 = 9। तो समकोण का जो 10वां भाग होगा वह 9 हो। अब प्रश्न में हमें पूछ रहा है 10वें भाग के पूर्ण कोण। 10वें भाग के पूरक कोण। तो जब दो कोण मिलके 90 अंश बनते हैं तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो 10वें भाग का पूरक कोण, तो 10वें भाग 9 का जो पूरक कोण होगा 90 ऋण 9 = 81 अंश। प्रश्न में पूछ रहे हैं 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण, अर्थात जो पूरक कोण हमें 81 प्राप्त हुआ है उसका संपूरक कोण। संपूरक कोण जब दो कोण मिलकर 180 अंश बनते हैं तो 81 का संपूरक कोण।
संपूरक कोण, दो कोण मिला के जब 180 अंश बनते हैं तो संपूरक कोण होते हैं। तो हमारा जो पूरक कोण आया था वो 81 अंश, तो 180 में से हम 81 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 99 अंश। समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण कितना होगा? वो होगा आपका 99 अंश। तो हमारा उत्तर भी क्या है? 99 अंश। तो विकल्प नंबर, आपका जो विकल्प संख्या है इसका 1, वो आपका सही होगा। समकोण के 10वें भाग के पूरक कोण का संपूरक कोण 99 अंश होगा। अच्छा लगा, समझ में आया आपके? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।